मोहतरमा रहीला अनवर साहबा। थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, आपाशी का निज़ाम 1906 में अंग्रेज़ ने यहाँ पे कायम किया और 1960 में जब सिंध तास मुआहदा हुआ तो हम जो जेलम वाले जिनका सबसे ज़्यादा हाकिस पानी पे था, हमारी जगह वो पानी जो है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट को दे दिया गया। सर, पहले दिन से मैं मुतालबा करती आई और मुझसे पहले 1960 में मेरे वालिद मोहतरम ने ये मुतालबा किया था कि जेलम को भी इसमें शामिल किया जाए और जेलम को भी एक नहर दी जाए। सर, पिछले बजट में तो नहर के लिए कुछ बजट रखा गया, कुछ पैसे एलोकेट किए गए, तो वो उससे तो सिर्फ ये है कि उसका डिज़ाइन बना। तो मैं अपनी बहन से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली इस बजट में इतना पैसा रख दीजिए कि कम से कम वो नहर जो है वो कंप्लीट हो जाए। सर, एक हमारा बड़ा ही शदीद किस्म का वहाँ पे पानी का बुरहान है उस इलाके में, क्योंकि हम लोग जिस एरिया से हैं वो कोई कैनाल इरीगेटेड नहीं है। तो वहाँ पे अगर छोटे डैम्स बना दिए जाएं तो मेरा ख्याल है कि हमारा मसला बहुत हद तक हल हो जाएगा। किसान जो इस वक्त पिस रहा है, हमारे इलाके में तो हालात ही नहीं है किसान के। हमारा तो वो हाल है कि हम हर वक्त सिर्फ आसमान की तरफ देखते रहते हैं कि शायद हमारे लिए कोई बेहतरी हो जाए। सर, एक वहाँ पे नाला घान और नाला बना है जिससे हर साल फ्लड्स आते हैं, हर साल हमारी फसलें जो रही सही होती हैं तबाह हो जाती हैं। अगर उन पे डैम्स बना दिए जाएं तो मेरा ख्याल है कि मेरा इलाका भी जो है वो शादाब हो जाएगा, वहाँ पे भी ये मसला जो है वो हल हो सकता है। खास तौर पे मैं कहूँगी कि छोटे डैम्स पे सर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए। मेरा गांव दारापुर, वहाँ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि पहाड़ों से पानी आता है और वो ज़ाया हो जाता है, उल्टा वहाँ लोगों के फसलें लगी जो होती हैं, खड़ी जो होती हैं, उनमें चला जाता है और फसलें तबाह हो जाती हैं। वहाँ पे एक छोटे डैम की बहुत ज़रूरत है, बल्कि जगह जगह छोटे डैम्स बनाने चाहिए। सर, अभी फिर वही पानी का मसला, मेरे इलाके में तो पीने का पानी नहीं है। मेरी बहन बैठी हुई हैं, अगर इन्हें थोड़ा सा भी याद हो तो मैंने इन्हें किस तरह बड़ी हम्बल भी रिक्वेस्ट की थी और बड़ी वो कहते हैं क्या कह सकती हूँ कि उन अल्फाज में अपील की थी। सर, नवमी घन 2 फेज में मुकम्मल हुई, वहां जाके देखें क्या हालात हैं। उसका 5 किलोमीटर का इलाका तो वो है जो ओपन आता है, और वो जब ओपन आता है तो उसी में हर तरह के जानवर मरे हुए मिलते हैं। वो कोल माइन से गुजरता है, वो सॉल्ट माइन से गुजरता है, और फिर वो लोगों तक जब पहुंचता है तो वहां पे आप खुद समझदार हैं कि वो कौन सा पानी है जो लोगों को ये साफ पानी दे रहे हैं। हमारी बीबियां सरों पे घड़े 4-4, 6-6 घड़े सरों पे रख के वो पहाड़ों से जब नीचे उतरती हैं, उन औरतों के हालात, मैंने लास्ट टाइम भी यही मसला उठाया था, यही रिक्वेस्ट की थी। खुदा हम इंसान समझे, जानवर ना समझे। जानवर भी वो पानी नहीं पीते हैं जो पानी आप लोगों ने हमारे लिए वहां दिया हुआ है। तो वंस अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगी इस हाउस में खड़े होके, खुदारा हमें इंसान समझे, हमें पीने का पानी दे दे। फिल्ट्रेशन प्लांट्स नहीं चाहिए, हमें फिल्ट्रेशन प्लांट्स नहीं चाहिए, हमें पीने का पानी चाहिए। एटलीस्ट वहां की औरतों पे रहम कीजिए, बच्चों पे रहम कीजिए, जो मेरा ख्याल है एक कान से आप लोग सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। लेकिन मैं तो यहाँ खड़े होके रिक्वेस्ट ही अपनी बहन से कर सकती हूँ कि हमें भी इंसान समझे, हमें जानवर मत समझे। शहर एक यूईटी टेक्सला का सब कैंपस बड़े अरसे का, पहली तकरीर से लेके जब मैं हाउस में आई मैंने अपनी बहन को रिक्वेस्ट की, उससे पहले वजीर खजाना साहब थे, साल मैं रिक्वेस्ट करती आई कि खुदा के लिए हमें एक उसका सब कैंपस दे दे। वो देखे जाके कि चिकवाल में तो वो काम कर रहा है, हमें क्या सजा है, कि मेरे इलाके को क्या सजा है कि वहां पे एक सब कैंपस भी नहीं बन सकता। सर, तो मैं एक दफा फिर से उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली हमें एक सब कैंपस दे दिया जाए। टाइम हो गया जी, टाइम हो गया सर। सिर्फ मेहरबानी फरमाएं। सर, एक ब्रिज बना है वहाँ पे नाला घान पे एक ब्रिज बना है। बड़ी मेहरबानी। 40 करोड़ की लागत, आप ही का पैसा, जो हमारा पैसा, हमारे टैक्सेस का पैसा वहां लगा है, उसके पिलर गिर गए और कहा गया कि हवा के झोंके से गिर गए। सर, जो पुल हवा के झोंके से गिर जाता है उसके ऊपर से गाड़ियां कैसे गुजरेंगी? वो पैसा कहाँ लगा?
उसके पिलर्स आज भी गिरे हुए हैं और उसके साइड्स पे गांव इतना गहराई में चला गया कि इन्होंने प्लान ही नहीं किया कि वहां उन गांव वालों के लिए ये क्या करेंगे। सर, सर्विस रोड्स बनाई जाए। मैं अपने हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी वजीर खजाना साहिबा से कि वहां पे ड्रेनेज और उनके लिए सड़कें बना दी जाएं ताकि एटलीस्ट वो गांव वाले जो हैं वो बेचारे वो भी तो किसी दुनिया में आ जाएं। आखिर में सर सिर्फ दो लफ्जी बात है, जेएलएम वाले जितना रेवेन्यू दे रहे हैं, जितने टैक्सेस दे रहे हैं, सर अगर 1% भी हमारे उस इलाके पे लगा दिया जाए तो मैं समझती हूँ हमें यहाँ किसी की कोई जरूरत नहीं है कि वो वहां जाके तो हमारी हेल्प करे, बल्कि हमारे ही पैसे हमारे ऊपर अगर आप लोग लगाएं। हम आपसे मेहरबानी से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा रेवेन्यू देखें और ये देखें कि आप हम मेरे उस इलाके पे क्या लगा रहे हैं। और आखिर में इतना सर, आखिर में इतना कहूंगी कि जो हमारे जैसे एरियाज हैं, जो रिमोट एरियाज हैं, हमें इंसान समझें। ये नहीं है कि तख्त लाहौर को तो आप आसमान में ले जाएं, बात लाहौर से खत्म होती है, लाहौर पे शुरू होती है, लाहौर पे खत्म होती है। बात जो है उसको बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। शमीरा रोज साहब, क्या हो गया?